अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं महरुख शहरियार। मैं हूँ आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे अफसोसनाक खबर से। कराची में खुला मैन होल, एक और बच्चा निकल गया। गुलशन इकबाल में नीपा सुरंगी करीब गटर में गिरने वाला बच्चा ताहाल नहीं मिल सका। अवाम ने यूनिवर्सिटी रोड को ब्लॉक कर दिया है, कई गाड़ियों के शीशे भी तोड़ डाले। इत्तला के मुताबिक शाह फैसल कॉलोनी की रिहायशी फैमिली शॉपिंग सेंटर आई थी कि ये अफसोसनाक वाक़या पेश आ गया। अफसोसनाक वाक़या रिपोर्ट हुआ है। गुज़िश्ता रात से कोशिशें की जा रही हैं कि उस बच्चे को निकाला जा सके, लेकिन अभी तक खबर ये मौसूल हो रही है जो कि इंतहाई दर्दनाक अफसोसनाक खबर है कि बच्चे का सुराग अभी तक नहीं लगाया जा सका है। वजह यह भी बताई जा रही है कि मशीनरी भी काफ़ी ताख़ीर से वहाँ पर पहुँची है। इलाका मकीनों की जानिब से एहतजाज किया गया है, आसपास के रोड्स को ब्लॉक किया गया है। माँ की हालत देखी जा सकती है, किस तरह की आहो बका है, क्या चीखो पुकार है, वो देखी जा सकती है। वहीं पर मौजूद हैं स्पॉट पर हमारे नुमाइंदे मोहम्मद काशान, इनसे बात करेंगे। काशान बताएगा क्या पेशरफ्त हुई है अभी तक, क्या बता रहे हैं यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं। जी बिल्कुल, देखें मैं इस वक्त आपको नीपा चुरंगी के करीब से ये वो खूनी गटर है जिसमें कल रात गया बच्चा डूबा और ताहाल अब तक नहीं मिला। रेस्क्यू की टीमें यहाँ पर मौके पर मौजूद हैं। बच्चे के अहल खाना जो है वो शदीद गम से निडाल है। एक्सीवेटर की मदद से ये पूरे रोड की जो है खुदाई कर दी गई है। ये भी आप देख सकते हैं कि रेस्क्यू का अमला यहाँ पर मौजूद नहीं है। अपनी मदद आपके तहत गोताखोर जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन में जो है वो मदद कर रहे हैं। ताहाल बच्चे का कुछ भी पता नहीं चल सका। यहाँ पर बड़ी तादाद में जो पुलिस की भी नफरी मौजूद है, रेस्क्यू की नफरी मौजूद है, लेकिन हम देख रहे हैं रेस्क्यू ऑपरेशन ताहाल अब तक जो कह रहे थे कि 12 घंटे बाद शुरू किया जाएगा, वो शुरू नहीं किया गया है। लोग शहरी अपनी मदद आप के तहत बच्चों को तलाश कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी रोड के मुख्तलिफ मकामात पर जहाँ जहाँ BRT मनसूबे के तहत जो खुदाई की गई थी वहाँ एक्सीवेटर बड़ी तादाद पहुँचा दिए गए हैं। एक्सीवेटर की मदद से खुदाई भी की जा रही है और साथ साथ बच्चों को तलाश भी किया जा रहा है। इस वक्त बड़ी तादाद में शहरियों का जमा कफिर यहाँ पर मौजूद है, जिसके बायस जो है रेस्क्यू ऑपरेशन में भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बच्चे के वालिदैन भी यहाँ पर मौजूद है, उनके दादा भी यहाँ पर मौजूद है, उनकी निगरानी में ये ऑपरेशन किया जा रहा है। अब तक कुछ देर कबल जो है डिप्टी कमिश्नर रेस भी यहाँ पर पहुंचे, वो जायजा लेके चले गए। सूरत हाल को जो कल रात से हम देख रहे थे कशीदा सूरत हाल थी, उसको तो कंट्रोल कर लिया गया, लेकिन बच्चे का कुछ भी पता नहीं चल सका। दूसरी जानिब मेयर कराची ने भी वाक़े की तहकीकात का हुक्म दे दिया है। वाटर कारपोरेशन हुकाम ये कहते हैं कि हमारी कोई भी यहाँ पर गटर लाइन मौजूद ही नहीं है। जब हम यहाँ मौके पर पहुंचे हमने देखा है कि ये जो मेन सीवरेज की लाइन है, जो कि मेन सिस्टम है वाटर कारपोरेशन का, ये यूनिवर्सिटी रोड से हसन स्क्वायर की जानिब जाता है। ये वो रोड है जो हसन स्क्वायर की जानिब जाता है। इसके साथ ही साथ जो है BRT की लाइन भी मौजूद है, गटर लाइन भी मौजूद है, और साथ ही साथ इस रोड पे थोड़ा सा आगे जाके K4 का प्रोजेक्ट जो है वो भी बन रहा है। ताहाल 12 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है, अब तक बच्चा ठीक है। बहुत शुक्रिया। बच्चे की वालदा ने बताया कि वो शाह फैसल कॉलोनी से आए थे। बच्चा स्टोर से बाहर निकला और नाले में गिर गया। लोग बच्चे को निकालने की कोशिश करते रहे, कुछ मशीनें अरेंज की गई, लेकिन उनमें डीजल तक नहीं था, जिसके पैसे हम दे दिए। इदारे एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालते रहे। मेरी अपील है कि मेरे बच्चे को रेस्क्यू करें। हमारा ताल्लुक किसी भी सियासी जमात से नहीं। हम शाह फैसल से आए थे कुछ शॉपिंग के लिए चेस, लेकिन बच्चा मेरा 3 साल का है, वो बस चेस से निकला, चेस के आगे बिल्कुल नाला खुला हुआ है और वो उसमें निकलते ही गिर गया है और वो उसके बाद से मिला ही नहीं है। लोगों ने अपनी मदद आपके तहत काम किया, कुछ टीमें, कुछ मशीन अरेंज की, इवन के डीजल तक उस मशीन के अंदर हमने खुद बेयर किया, लेकिन मेरे बच्चे का नहीं पता चला। यहाँ पे मसले ये आ रहे हैं कि यहाँ का मैप नहीं है, ये नहीं है। KMC वाले कहते हैं वाटर बोर्ड करेगा, वाटर बोर्ड वाले कहते हैं KMC करेगा, DMC करेगा। बताएं हम किसके पास जाएं? देखिए, मैं तमाम अपने मुतल्लिका इदारों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे बच्चे को रिकवर करने में हमारी हेल्प करें। ना हमारा किसी सियासी जमात से कोई ताल्लुक है, ना हम किसी के अगेंस्ट जाने की बात करते हैं, लेकिन मैं अपने मुतल्लिका इदारों से रिक्वेस्ट करती हूँ KMC, DMC, हमारे गवर्नर और जो मेयर कराची हैं, जिनके मातहत जो हमारे मातहत बने हुए हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो हम मेरे बच्चे को रिकवर करवाएं। अपना अमला भेजें, टीम भेजें, अपनी मशीन्स भेजें। मेरा बच्चा किस हाल में है, कहाँ है, ये हमें भी नहीं मालूम है। अफसोस तो इस बात पर है कि इस मुल्क का अलमिया ये है कि अपनी मदद के लिए पुकारने के लिए भी ये बात साबित करनी पड़ती है कि आपका ताल्लुक किसी सियासी जमात से नहीं है। गटर में गिरने वाले बच्चे के दादा हुकूमत पर बरस पड़े हैं। कहा कि हमारे बच्चों को कराची की सड़कें और गटर निगल रहे हैं। हुक्मरानों को कोई एहसास नहीं है। जब तक ये सब कुछ उन हुक्मरानों के साथ नहीं हो जाता, ये लोग कुछ नहीं कर सकते। के साथ ये आएंगे तो फिर इनकी आंखें खुलेंगी, तो फिर इनको किसी एक जान की जो है वो इनकी उसकी हिफाजत की इनको अंदाज़ा होगा। इसलिए कि इनके साथ अभी तक कुछ नहीं हुआ। जब इनके साथ होगा फिर इनको एक जान की जो नुकसान का अंदाज़ा है जब होगा। मेरी दरख्वास्त ये है मुर्तज़ा वहाब साहब से, अपने मुताल्लिका इदारे को यहाँ भेजें जो ये काम करने वाले हैं,
जब तक मेरा ये बच्चा नहीं मिलेगा मैं यहाँ से हटूंगा नहीं। मेरी उनसे दरख्वास्त है कि मुझे मेरा बच्चा मिलना चाहिए और ये जो इदारे की गफलत है इसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए और किसी सूरत में नहीं बख्शना चाहिए। कराची गुलशन इकबाल में बच्चे के गटर में गिरने के मामले की तहकीकात जारी है। इमदादी मशीनरी ना पहुंचने के मामले की तहकीकात होगी। सीसीटीवी निकाल कर देखेंगे कि ढक्कन कब गायब हुआ। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की कराची मीडिया से बातचीत कहा कि सियासी बयानात ने मामलात ख़राब किए हैं। सहाफ़ी ने पूछा कराची में बच्चे गटर में गिर रहे हैं, इसका जिम्मेदार कौन है, जिस पर मुर्तज़ा वहाब गुस्से में आ गए। कहा आप सहाफ़त करें, सियासत मत करें, किसी सियासी जमात के एजेंडे को आगे मत बढ़ाएं। का एक स्टेटमेंट सुना कि हमें अपनी मदद आप पर ये चीज़ करनी पड़ी और इदारों ने मना कर दिया। इस हवाले से मैंने एमडी वाटर बोर्ड को कह दिया है कि तहकीकात करें। अगर ये बात उनकी दुरुस्त है तो जो कार्रवाई इंतज़ामी एतबार से वो कार्रवाई इंशाअल्लाह की जाएगी। जो तनकीद करने वाले लोग हैं वो अगेन इसको सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करेंगे, लेकिन मैंने ये ज़रूर अपनी टीम को डीसी साहब को टास्क दी है कि उसका सीसीटीवी फुटेज निकालें और चेक करें कि कितने दिन से ये कवर एक्सपोज था। बात ये या तो आप सियासत कर लें मेरे साथ या सहाफ़त कर लें। नहीं, मेरी बात सुनें, देखें ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है तरीक़ेकार। देखें सहाफ़त के नाम पे सियासी एजेंडे को प्लीज़ आगे करने की ज़रूरत नहीं है। और बच्चे के गटर में गिरने के वाक़े का जिम्मेदार वाटर बोर्ड है। बीआरटी को ख़त्म करके यूनिवर्सिटी रोड को बहाल किया जाए ताकि शहरी सुख का सांस ले सकें। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज़ नईमुर रहमान की सिंध हुकूमत पर कड़ी तनकीद सामने आई। कहा कि करप्शन सिंध हुकूमत का सबसे बड़ा कारोबार बन चुकी है। हुकूमत करप्शन और नाअहली का शाहकार बन चुकी है और इस शहर का कोई वाली वारिस नहीं है। कहा कि गुज़िश्ता 15 साल में 3,300 अरब रुपए से ज़ायद कराची के नाम पर हड़प लिए गए। गवर्नमेंट का इतना बड़ा कारोबार बन चुका है इस सिंध गवर्नमेंट में, और ये जाहिर है कि इस सिंध गवर्नमेंट किसकी आशीर्वाद से काम कर रही है सब जानते हैं। किसको इस सिस्टम की पुष्पनाई हासिल है, जिनको तरमीमें करवानी होती हैं, जिनको अपनी मर्जी के जो है वो कानून साजी करके अपनी जारादारी और इस्तिस्ना लेने होते हैं, वो सिंध हुकूमत के सरपरस्त हैं, सरपरस्त आला हैं, और कोई इनको एहसास नहीं है कराची के लोगों का। ऐसा लगता है कि जानबूझकर ये सारे काम कर रहे होते हैं। अब ये जो बच्चा, ये तो अगर गटर में गिरकर कोई बच्चा इस वक्त भी इस शहर में हलाक हुआ है और वाटर एंड सीवरेज बोर्ड इस बात का जिम्मेदार है। सारे इदारे अपने कब्जे में करके रखे हुए हैं और शहरियों के साथ ये सलूक हो रहा है। मैं शदीद मजम्मत करता हूँ। रोजाना कराची के लोग इस तरह के वाकयात का मैनहोल में गिरने वाले बच्चे की फैमिली के साथ हमदर्दी है। शरपसंद अनासर की वजह से रेस्क्यू में दुश्वारी पेश आई है। डेप्यूटी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद की दुनिया बोल है में गुफ्तगू। कहा जमात इस्लामी कराची के अमीर मुनम जफर ने इंतजामिया पर तनकीद करते हुए कहा कि शहर में अरबों रुपए का BRT मंसूबा बन रहा है, लेकिन एक मैनहोल का ढक्कन लगाने को कोई तैयार नहीं। उन्होंने कहा कि 21वीं सदी में दुनिया चांद पर जा रही है और हमारे बच्चे गटर में गिर रहे हैं। साथ हमारी गड़ी में हम उनके साथ करें। जैसे हमें इत्तला मिली तो हमने बिल्फोर्ड रेस्क्यू टीमें वहाँ पहुँच गई थी। कुछ शरपसंद लोग गलत दुश्वारी आई थी। इतना बड़ा आप BRT का मंसूबा बना रहे हैं अरबों रुपए का, एक गटर के ढक्कन आप प्रोवाइड करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन इंसानी जानों पे खेल रहे हैं आप। 20वीं सदी है, लोग कहते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की सदी है, लोग चांद पे जा रहे हैं, लेकिन हमारे बच्चे अभी तक गटर में गिर रहे हैं। तर्जुमान सिंध हुकूमत अकरबा फातिमा कहती हैं कि जो लोग इस वाक़े पर सियासत कर रहे हैं वो शर पसंद अनासर हैं। इस वाक़े पर सियासत के बजाय फैमिली के साथ हमदर्दी का इजहार करना चाहिए। पूरी सिंध हुकूमत मुतासरा फैमिली के साथ है। और ये बहुत अफसोसनाक है और इस पे जितना भी अफसोस किया जाए वो बहुत कम है। लेकिन देखें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको हमें समझने की भी ज़रूरत है, लेकिन ऑब्वियसली ये अभी सूरत हाल ऐसी बनी हुई है कि इस वक्त हमें फोकस करना है रेस्क्यू पर, और रेस्क्यू ही इस वक्त हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि बच्चा पहले रेस्क्यू हो जाए, उसके बाद फर्दर फैक्ट फाइंडिंग की जाएगी। लेकिन देखें जैसे ही ये हादसा हुआ और मीडिया पर भी हाईलाइट हुआ और जो है मुताल्लिका इदारों के पास ये पहुंचा, तो हमारे डिप्टी मेयर ने इसके ऊपर एक्शन लेते हुए नोटिस भी लिया और तमाम जो मशीनरीज थी उनको उन जगहों पे पहुंचाया गया। लेकिन अभी हमें ये देख रहे हैं कि कुछ इस इतने बड़े, जिसका मैं कहूँ कि अफसोसनाक वाकया है, उसके ऊपर भी सियासत करने की कोशिश की जा रही है। हमारी अपोजिशन जमातों की तरफ से इस तरह के बयानात आ रहे हैं। ये लम्हा, ये वक्त बयानात या बयानबाजी का नहीं है, सियासत का नहीं है। इस वक्त हम सबको मिलकर काम करना चाहिए उस बच्चे की रेस्क्यू पर। COO रेस्क्यू 1112 आबिद जलाल शेख। और वो सर्च का अमल पूरी रात जारी रहा और अब तक
جو ہے وہ ہماری ٹیمز وہیں پر ہی ہیں کیونکہ بہت سارے چیلنجز اور مشکلات ہیں. اور جس وقت کیونکہ بچہ گرا ہے اس وقت برساتی نالا تھا نیچے, اس میں پریشر بہت زیادہ تھا پانی کا. تو ہم نے اپنے ٹیکنیکس کے ساتھ جو لوگ ہمارے وہاں پر تھے انہوں نے جو ہے وہ پراپرلی سرچنگ شروع کی اور جو چوکنگ پوائنٹس تھے وہاں پر اس کو سرچ کمپلیٹ کیا اور فیملی کو بھی ساتھ لے کر ہم نے ان کے ساتھ جو ہے وہ مل کر سرچ کو کمپلیٹ کیا. لیکن ابھی تک بچہ نہیں ملا ہے اور ابھی ہمیں کیونکہ ایگزٹ کا پتہ نہیں چل رہا ہے اس کا, اور ہم کوآرڈینیشن میں ہیں جو ریلیونٹ اس کے اسٹیک ہولڈر ادارے ہیں کہ ہمیں اس کے جو ایگزٹ پوائنٹس ہے وہ پتہ چل جائے کہ مزید جو ہے ہم پھر سرچ کو کنٹینیو کر سکیں. کراچی گلشن اقبال میں گٹر ایک اور بچہ نگل گیا, لیکن دیگر علاقوں میں مین ہولز اب بھی موت کے کنویں کی طرح کھلے پڑے ہیں. ملیر ماڈل کالونی جعفر باغ کی سڑک گٹر کے پانی سے بھر چکی ہے. بدبو نے علاقے والوں کو اذیت میں مبتلا کر دیا ہے. وہاں کا احاطہ کر رہے ہیں کفیل احمد. جی کفیل. کراچی کا انفراسٹرکچر ویسے تو تباہ حال, کوئی پرسان حال نہیں ہے شہر کا. میں اس وقت رپورٹ کر رہا ہوں ماڈل کالونی کے علاقے جعفر باغ سے. ذرا کیمرہ زوم کریں, یہ لکھا ہے انتظامیہ لاپتہ, لاپتہ انتظامیہ, اور اوپر لکھا ہے ماڈل کالونی کی جو حالت ہے بس آپ کے سامنے. یہ ذرا مناظر دکھائیں یوسف سے, میں کہا کوئی اپنا یہ دکھائیں, گندگی, غلاظت, ڈھیر گھروں کے آگے, یہ جو حالت زار ہے کوئی پوچھنے والا نہیں. علاقہ مکین بول ٹی وی کی ٹیم کو دیکھ کر انہوں نے جو ہے وہ باقاعدہ کہا ہے کہ آپ ذرا یہ ہم سے بات کریں. السلام علیکم جی. تقریباً 22 سال سے رہ رہے ہیں. تکلیف کا یہ حال ہے کہ یہاں پہ کوئی پرسۂ حال نہیں ہے. جس کے پاس بھی جاتے ہیں وہ یہی کہتا ہے کہ یہ ہمارا ڈومین نہیں ہے. بچے گرے ہیں گٹر میں بچے بھی, عورتیں بھی صبح نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو پہلے یہ پورا پانی تھا یہاں, یہ پورا پانی تھا جہاں, اور یہاں سے گزر کے جا رہے ہیں اور کپڑے بھی ناپاک ہو رہے ہیں. لیکن انتظامیہ کو بول کے تھک گئے لیکن کوئی آیا کوئی نہیں. یہی مطالبہ ہے کہ اس کو اثر نہ صرف لائنیں ڈالی جائیں بلکہ سڑک کی تعمیر بھی جو ہے وہ فوری طور پر کی جائے تاکہ جو اس وقت بیماریاں پھیل رہی ہیں اس ایریا کے اندر وہ نہ ہوں. جی عام کو شامل کریں گے. کراچی میں نیپا پر مین ہول میں گرنے والے بچے کی تلاش. سرکاری سطح پر USGPR ریڈار جائے وقوع پر پہنچا دیا گیا ہے. پہلی بار کسی بھی آپریشن میں USGPR ریڈار کا استعمال کیا جا رہا ہے. اسی حوالے سے مزید بات ہوگی. محمد کاشان ہمیں جوائن کریں. کاشان, یہ ریڈار کس طرح سے کام کرتا ہے, کتنا فیتھ فل ہے؟ جی بالکل, دیکھیں کراچی میں نیپا چرنگی یہ قریب 3 سالہ بچے کے مینول میں گرنے کا واقعہ ہے. سرکاری سطح پر USGPR ریڈار جائے وقوع پر پہنچا دیا گیا ہے. پہلی مرتبہ آپریشن میں USGPR ڈیٹا جو ہے اس کا استعمال کیا جا رہا ہے. ریسکیو 1122 کی جانب سے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کیا گیا ہے. USGPR ریڈار کی مدد سے بچے کو تلاش کیا جا رہا ہے. اسی حوالے سے ریسکیو 1122 کا بتانا ہے کہ یہ ہیومن سینسر کے طریقے سے اس کو جو ہے وہ آپریٹ کیا جا رہا ہے. اور نیپا چرنگی سے حسن اسکوائر جانے والا جو نالا ہے اس کے اوپر سرچنگ کی جا رہی ہے. مکمل طور پر ابتدائی طور پر سرچنگ جو ہے بچے کی وہ شروع کر دی گئی ہے. حسن اسکوائر کے اطراف کا ایریا جو ہے وہ اس US ریڈار کی مدد سے جو ہے وہ سرچ کیا جا رہا ہے. تاحال 13 گھنٹے سے زائد کا وقت گزر گیا ہے. بچے کی جو تلاش کی جا رہی تھی غوطہ خوروں کی جانب سے کسی بھی قسم کا بچے کا سراغ اب تک نہیں مل سکا ہے. جی محمد کاشان اپڈیٹ کر رہے تھے, آپ کا شکریہ. ایک اور اہم خبر یہ ہے کراچی اورنگی ٹاؤن میں فائرنگ سے شہری کی ہلاکت کا واقعہ. فائرنگ کا واقعہ ڈکیتی مزاحمت پر پیش آیا ہے. پولیس حکام کی جانب سے موقف سامنے آیا ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ فرار ہونے والے ایک ملزم کو مکینوں نے پکڑ کر تشدد کا نشانہ بنا ڈالا. شہری کو قتل کرنے والا ڈاکو بھی تشدد کے باعث دم توڑ گیا ہے. پولیس کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ مقتول عبدالحنان آفریدی بنارس پر پلاسٹک دانے کا کام کرتا تھا. اس کے ساتھ ساتھ مقتول گلی میں داخل ہوا تو 2 ڈاکوؤں نے روک کر تلاشی لی. شہری سے کچھ نہ نکلنے پر ڈاکو نے جانے لگے تو مقتول نے شور مچا دیا. عبدالحنان نے ایک ڈاکو کو پکڑا تو اس نے فائرنگ کر دی. افسوسناک واقعہ رپورٹ ہوا ہے. کراچی اورنگی ٹاؤن میں فائرنگ سے شہری کی ہلاکت کا یہ واقعہ ہے. فرار ہونے والے ایک ملزم کو مکینوں نے پکڑ کر تشدد کا نشانہ بنایا. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ GHQ میں عام بیٹھک لگی. مصری وزیر خارجہ نے آرمی چیف سے ملاقات کی. جنرل عاصم منیر اور ڈاکٹر بدر نے 2 طرفہ تعلقات کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا. دفاع سمیت مختلف شعبوں میں تعاون پر بھی گفتگو کی گئی. تفصیلات کے مطابق آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں. تفصیلات ISPR کی طرف سے جاری کر دی گئی ہیں. فیلڈ مارشل عاصم منیر سے مصری وزیر خارجہ کی ملاقات. GHQ میں جنرل عاصم منیر اور ڈاکٹر بدر عبدالعطاطی نے پاکستان اور مصر کے برادرانہ تعلقات پر تبادلہ خیال کیا. ملاقات میں دفاع اور سلامتی کے شعبوں میں تعاون, عسکری روابط, تربیتی اشتراک کار اور علاقائی امن و استحکام پر بھی گفتگو ہوئی. ISPR کے مطابق 2 طرفہ دفاعی شراکت داری مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اظہار کیا گیا. ڈاکٹر بدر نے مصری قیادت کی جانب سے پاکستان کے لیے نیک خواہشات کا پیغام دیا. پاکستان اور مصر کے درمیان اسٹریٹجک تعاون بڑھانے پر بھی اتفاق ہوا. خطے میں امن و استحکام کے لیے قریبی رابطوں کی ضرورت پر زور دیا گیا.
उभरते हुए इलाकाई चैलेंजेस से निपटने के लिए मुसलसल आला सतही रवाबित बरकरार रखने पर भी इत्तेफाक हुआ। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि रावलपिंडी में ATC की खुसूसी अदालत ने शौकत खानम अस्पताल और नमल यूनिवर्सिटी के अकाउंट्स डीसीज करने के अहकाम जारी कर दिए हैं। प्रोसिक्यूशन की जानिब से मुखालिफ और एतराज़ नहीं किया गया है। उन्होंने अलीमा खानम के ID कार्ड के मुताबिक गवर्नर स्टेट बैंक को अकाउंट फ्रीज किए जाने से मुताल्लिक अदालत से इस्तदा की थी। फ्रंटियर कोर खैबर पख्तूनख्वा नॉर्थ के ज़ेरे एहतमाम कैरेट कॉलेज स्वात में अदबी कन्वेंशन का इनेकाद। मुल्क की मारूफ अदबी शोरा और अलमी शख्सियात की शिरकत। मेहमानों ने शेर व सुकन के महफिल को रंगीन बनाया। हाज़रीन अदबी माहौल से खूब लुत्फ़अंदोज़ हुए। शुरा ने पाक फ़ौज और फ्रंटियर कोर का शुक्रिया अदा किया। तकरीब के मेहमान खुसूसी इंस्पेक्टर जनरल खैबर पख्तूनख्वा नॉर्थ थे। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सवात लिटरेरी एंड पोइट्री फेस्टिवल में। इस खूबसूरत तकरीब को मुनक्किद किया है पाक फौज ने, जिन्होंने पूरे मुल्क से शायरों अदीबों को इकट्ठा करके यहाँ की तहजीब के साथ जोड़ा है, यहाँ के लोगों के साथ जोड़ा है, अदब को आम आदमी के साथ जोड़ा है। ये इनको सारे का सारा क्रेडिट जाता है और आज की महफिल बहुत शानदार रही, मुझे लुत्फ आया। हम निसाबी सरगर्मियाँ भी बेहद ज़रूरी होती हैं और इस किस्म की तकारीब जो बाहर स्टॉल्स भी लगे हुए थे, कल्चरल डेकोरेशन थी, किताबें थी, मुख्तलिफ नवादिरात जमा थे, तो मैं समझता हूँ कि इस किस्म की तकारीब और इस किस्म की शोज़ से बच्चे अपने माजी से वाकिफ़ हो जाते हैं। तारीख़ी फेस्टिवल था जिसमें हमारे स्वात मालाकंड और सुबह भर के शायरों ने भरपूर हिस्सा लिया और ये अमन के हवाले से एक ऐसी तकरीब थी। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट boldnews.com। देखते रहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।